आपने करना है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स का जो चैप्टर है उसको करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसके लिए आपने थोड़े से पॉइंट याद कर लेने हैं, वो बहुत ज़रूरी है, उसके बिना फिर आप सवाल नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए क्या है, ये देख लो आप, मैंने लिख दिया हुआ है पॉइंट्स टू बी नोटेड फॉर इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं ठेके हैं वो पूरे नहीं हुए हैं तो उसमें आपने जो प्रॉफिट है वो कैसे निकालना है उसके लिए आपको बता रहा हूँ। तो ये आपने पॉइंट अच्छी तरह से समझ लेना है, इसके बिना फिर आप आगे जो न्यूमेरिकल है वो नहीं कर पाओगे, तो इनको आप अच्छी तरह से सीख लो। तो यहाँ पे बना दिया कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉफिट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसमें ये बताया गया कि कॉन्ट्रैक्ट कितना कंप्लीट है और इसमें ये बताया गया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना प्रॉफिट जो है वो क्रेडिट किया जाएगा। हाँ, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है 25% से कम, ठीक है, या फिर 25% तक, ठीक है ना, अगर कंप्लीट हुआ है तो कितना प्रॉफिट जो है वो हम लोग क्रेडिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो उसके लिए है नो प्रॉफिट क्रेडिटेड, तो कोई भी प्रॉफिट आप क्रेडिट नहीं करोगे अगर 25% या 25% से कम है तो। हाँ, अगर 25% से ज़्यादा और 50% से कम तक है या 50% तक है तो आप क्या करोगे, ये जो नोशनल प्रॉफिट होगा उसका 1/3 कर देना आपने और मल्टीप्लाई करना है कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। तो ये जो आपके पास इसका आंसर आएगा कैलकुलेशन करने के बाद, तो ये आप क्या करोगे, ये प्रॉफिट जो होगा ये ट्रांसफ़र हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है 50% टू 90%, तो आप क्या करोगे, नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, इस अमाउंट का 2/3 जो है 2/3, तो ये आप ट्रांसफ़र कर दोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर 90% से लेके 99% या फिर नियर कंप्लीशन है, ठीक है, तो आपने जो प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो होगा आपके पास एस्टिमेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो इसे आप अच्छी तरह से समझ लो, याद कर लो, ठीक है। ये आपने किया होगा तभी आप न्यूमेरिकल को सोल्व कर पाओगे, नहीं तो न्यूमेरिकल करने में मुश्किल